एक समय की बात है। एक देवता नाव में सवार होकर नदी पार कर रहे थे, परंतु उनके पास मांझी को देने के लिए कोई धन नहीं था। देवता के वक्ष पर एक चमकदार धागा लटक रहा था। प्रतीत होता था मानो वह कभी मोतियों की माला रहा हो, लेकिन अब उसमें केवल एक अंतिम मोती शेष था, जर्जर, खुरदुरा और समय की आंच में झुलसा हुआ। शायद वही मोती अब उनका एकमात्र विनिमय साधन बन चुका था। भद्दा और मटमैला वह अंतिम मोती जो अब भी उनके पास था। नदी पार करते ही देवता ने मांझी से कहा, मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं है सिवाय इस एक टूटी हुई मोती के, लेकिन यह केवल एक साधारण मोती नहीं। यदि तू इसे एक पानी भरे घड़े में रखकर पूर्णिमा की चांदनी में सेंकेगा तो यह चंद्रमा की चांदनी को सोखकर उसकी ही तरह चमकने लगेगी। जितने दिन यह चांदनी में सुरक्षित रहेगा उतनी ही इसकी चमक बढ़ेगी। यदि पूर्णिमा की रात तक यह लगातार बिना किसी विघ्न के चांदनी में भीगा रहा तो यह मोती पूर्ण हो जाएगा और अगली पूर्णिमा के साथ इसकी जोड़ी भी प्रकट हो जाएगी, और फिर अगली पूर्णिमा, फिर अगली, एक एक कर मोती बनते जाएंगे और तब तक बनते जाएंगे जब तक एक संपूर्ण माला न बन जाए। परंतु याद रख, देवता ने चेताया, इसके लिए संयम चाहिए और सीमा भी। जितने मोतियों की माला तू पहन सके केवल उतनी ही मोतियां बनाना। अनावश्यक निर्माण मोतियों की आभा को म्लान कर देगा। देवता वहां से चले गए, पर उनके शब्द नाविक के हृदय में अटक गए। अब वह दिन रात यही सोचता रहा, यदि मैं इसे अपने छोटे से घड़े में रखूंगा तो मोती भी छोटे होंगे, माला बनने में वर्षों लग जाएंगे। क्यों ना कुछ बड़ा करूं। लालच की चिंगारी धीरे धीरे उसके भीतर जलने लगी। पेड़ों की छाया से मेरे आंगन में धूप तक नहीं आती, चांदनी कैसे पहुंचेगी, और अगर बाहर रखूंगा तो चोरी का डर। घड़ा भी इकलौता है, क्यों ना इसे नदी में डाल दूं। अगर चोरी हुई तो केवल मोती ही जाएगा, घड़ा तो बच जाएगा। फिर नदी में शीतल जल और निर्मल चांदनी दोनों मिलेंगे और यह मोती चंद्रलोक सा पवित्र हो जाएगा। उसने देवता की बात अनसुनी कर दी और मोती को नदी में डालकर चैन से सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। जब वह बाहर निकला तो उसे पता चला, यह सुबह नहीं है, यह तो मोती की तेजस्विता है। दरअसल मोती इतनी चमकीली हो गई थी कि उसकी चमक से रात्रि भी दिन जैसी प्रतीत होने लगी थी। अपने मोती के चोरी हो जाने के भय से वह डरते डरते दौड़ता हुआ नदी की ओर गया, पर वहां गांव के लोग पहले से दौड़ते चले आ रहे थे। वह कुछ पूछ पाता, इससे पहले ही उसे लोगों की हताशा का कारण पता चल गया। गांव वालों के पीछे पानी की तेज धार चली आ रही थी। उसने फिर देखा, वह मोती इतना बड़ा हो गया